स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हेल्प हो पाती है वो करने का प्रयास किया जाता है और आपके स्टडी करियर से रिलेटेड जितने भी डाउट क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। आप कोई भी डाउट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तभी आपका क्वेश्चन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। विशेषकर टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको अवश्य बता दिया जाता है। आपको यह मालूम है कि प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा कोई भी प्रॉफिट अर्थात किसी भी प्रकार का कोई कोर्स या फिर अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें, इस चैनल का उद्देश्य धनार्जन करना नहीं है, बल्कि शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई भी सार्थक थोड़ा सा 1% यानी 1% भी अगर हमारा योगदान हो पाता है आपके कैरियर के प्रति, तो वो हमारे लिए आत्मसंतुष्टि का विषय होगा। इसी उद्देश्य से लगातार यह चैनल कार्य करता आ रहा है और इन फ्यूचर ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रही तो लगातार इसी तरीके से कार्य होगा, बल्कि इससे बड़े व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर चीज़ें होंगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज शुल्क अन्य चीज़ें नहीं ली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था चुनाव से पहले कि जिन लोगों का एजेंडा था कि एक की सरकार बने या फिर बी की, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी की कार्रवाई और भी तेज़ गति देखने को मिलेगी और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़े व्यापक बदलाव के संकेत दिए थे मैंने आपको। मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा परीक्षा कैलेंडर बहुत जल्द जारी किया जाएगा और इस बार जिस प्रकार से परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा एज इट इज़ सारी चीज़ें फॉलो होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी एडवर्स सिचुएशन भी क्यों ना हो, सारी चीज़ें एज इट इज़ फॉलो की जाएंगी। यानी जो चीज़ें मेंशन की जाएंगी उसी के अनुरूप सारी चीज़ें फॉलो किया जाएगा। क्योंकि इस बार रोजगार यूथ जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और सरकार भी इस पर बहुत सख्त तरीके से आगे बढ़ रही है और भर्तियां समस्त विभागों से, यूपी के जितने भी विभाग हैं, जितने भी रिक्तियां जिन विभागों में खाली हैं उनको ई अध्याचन के माध्यम से विभिन्न चयन आयोगों को देना है और तय समय पर परीक्षा जो कैलेंडर होगा वो उसमें सारी चीज़ें, परीक्षा विज्ञापन, परीक्षा तिथि, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी, सारी चीज़ें तय समय पर होंगी। एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा हो देखने को मिलता था प्रायः यूपी में कि कहीं ना कहीं भर्तियां जो है, सपोज कीजिए यूपीपीएससी की कोई भर्ती हो, आरओ की, उसी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी की या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण परीक्षाएं हो जाती थी। इससे भी छात्रों को कहीं ना कहीं हानि होता था। अब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। समस्त चयन बोर्डों को यह साफ तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि कोई भी भर्ती होगी किसी भी चयन बोर्ड की, उस दिन आपसी सामंजस्य यानी आपस में कोऑर्डिनेशन करके और कम्युनिकेशन के द्वारा सारी चीज़ें निर्धारित कर एक दिन में एक ही परीक्षा होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि परीक्षा जो केंद्र बनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो मेन सेंटर होंगे, रूरल एरिया में चीज़ें नहीं बनेंगी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर्स नहीं बनेंगे। आरओ में आपने देखा था गाँवों में दूर दराज के क्षेत्रों में सेंटर्स बने थे, ये स्थिति थी। इस प्रकार से चीज़ें अब नहीं होंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से होंगी और बहुत ही सख्त कानून आने भी जा रहा है। जो संलिप्त माफिया हैं और भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते थे, कई नई चीज़ें इसमें और भी परीक्षा कंडक्ट कराने की जो पूरी प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा व्यापक बदलाव भी हुआ है। साफ तौर पे सारी चीज़ें आप जानते हो। इसी के क्रम में मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कल सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, कल परसों में पूरी उम्मीद है कि एएसओ का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। लगातार अब आयोग आपको अगले इसी सप्ताह, जो स्टार्टिंग सप्ताह है, इसी से आपको थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर देखने को मिल सकता है और लगातार अब युद्ध स्तर पर भर्तियां होंगी यूपी के समस्त विभागों के द्वारा। साथ ही साथ जेईई का भी जो परीक्षा परिणाम है वो भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा आयोग कैलेंडर भी जारी करेगा। इसमें थोड़ा सा आपको समय देने की आवश्यकता है। आयोग के द्वारा बहुत जल्द उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों के अंदर ऑफिशियल कैलेंडर भी देखने को मिले। यही नहीं, एएनएम के पदों पर भी आयोग विज्ञापन प्रकाशित करेगा और लोअर पीसीएस के बारे में मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि भर्तियां आएंगी और लगभग जो है मैंने आपको बता दिया है कि 674 के आसपास जो पद हैं या फिर उससे अधिक बड़ी संख्या में इसमें रिक्तियां आ सकती हैं। अध्याचन और प्राप्त हुए तो वो उसमें चीज़ें जुड़ेंगी और विज्ञापन आना तय है और सारी चीज़ें आपको कैलेंडर में भी देखने को मिलेंगी। संभावनाएं प्रबल है कि अगस्त माह में लोअर पीसीएस की बड़ी भर्ती, स्पेशल क्वालिफिकेशन की कई अहम महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलें। इसके अलावा एएनएम के 474 यानी लगभग 5000 पदों के आसपास विज्ञापन देखने को मिल सकता है।
और लेखपाल के बारे में मैंने सबसे पहले बताया है। लगभग जनवरी माह से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि 4500 से अधिक पदों पर, लगभग 4500 से 6000 पदों पर लेखपाल की एक बड़ी भर्ती इसी पीईटी से देखने को मिलेगी। जुलाई माह में इसके भी विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। यही नहीं, जेईई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बारे में लगातार मैं अपडेट दे रहा हूँ और यह विज्ञापन लगभग तैयार है। कुछ चीज़ें बची हैं, वो दोनों जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का विज्ञापन है वो संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाएगा। सबसे पहले यह विज्ञापन आपका आएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होनी है उनके विस्तृत कार्यक्रम भी जारी होंगे। जुलाई लास्ट से परीक्षाएं होंगी। मैं पुनः बता दूं, लगातार भर्तियां होने जा रही है, तय समय पर होंगी। जो 55-12 वाले स्टूडेंट हैं लगातार तैयारी करते हैं। जो भर्तियों का समय 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5-5 वर्ष लग जाते थे, वह भर्तियाँ आप 6 महीने में, 1 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी। यानी ये कहा जाए, जिसकी सिंगल स्टेज के एग्जाम्स होंगे, जिनमें कोई भी स्किल टेस्ट या फिर अन्य प्रकार की चीज़ें नहीं है, 6 से 8 महीने में भर्तियाँ आपको जो है फाइनल होकर आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें आपने देखा होगा कि लगातार भर्तियों को लेकर तेज़ गति से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बिहार हो या यूपी, राजस्थान हो, तमाम जगहों पर कहीं न कहीं बहुत बड़े व्यापक स्तर पर कार्य हो रहा है। छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है। इसके अलावा जो बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियाँ हैं, इनके भी विज्ञापन आएंगे। लोअर पीसीएस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कानून को जुडिशल राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, उसके भी विज्ञापनों को लेकर कितने रिक्त पद हैं सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सारी चीज़ें आपको उसके संबंध में भी देखने को मिलेंगी। यही नहीं, यूपीएससी के द्वारा जो बीपीओ ऑडिटर 55-12 जेए और जो महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम अन्य जारी किए जाने हैं, जिसमें वीडियो और कंबाइंड टेक्निकल, ये तमाम महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरओ की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उससे पूर्व एनटीए के द्वारा पूरी संभावना है कि चांसेस प्रबल है कि एपीएस और एपीएस का जो है विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद जुलाई लास्ट अगस्त में आपको आरओ की एक बहुत महत्वपूर्ण भर्ती, बड़ी संख्या में रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और मुख्य सेविका के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपकी चीज़ें लेखपाल वालों के जो कोर्ट केस है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मुख्य सेविका के बारे में मैं आपको बता दूँ कि मुख्य सेविका में जो कोर्ट केस हुआ है उसमें बहुत जल्द आपको सकारात्मक खबर देखने को मिलेगा। और आपका भी पूरी संभावना आप रखिए, पूरी उम्मीद रखिए कि डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी इसी वर्ष आपकी जो है आ जाएगी और सब कुछ सही रहा तो इसी वर्ष आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। शेष अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं, भर्तियों को अनावश्यक फंसाते हैं, अन्य चीज़ों में संलिप्त होते हैं, ऐसे समस्त लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होने के पूरी तरीके से आपने देखा होगा। यह भी आदेश है कि जो भी भर्ती प्रक्रियाओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, परीक्षाओं को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होगी और नए जो कानून हैं उनको भी अमल में लाया जाएगा और उस पर भी एक नया कानून परीक्षाओं को लेकर बनने वाला है। तो व्यापक बदलाव के संकेत हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं सरकार की बिल्कुल मंशा स्पष्ट है कि युवाओं को लेकर सरकार बेहद ही संवेदनशील है और युवा जो है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। और उसी के क्रम में आपको सारी चीज़ें जो भी हाल फिलहाल की चीज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा आपकी जितनी भी हेल्प हो पाती है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हेल्प की जाती हैं। लगातार यह हेल्प जारी रहेगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ कि अब आपके लिए जॉब पाना अब आपके ऊपर है कि आप कितनी तत्परता से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ईमानदार प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के अनुभवों के आधार पर मैं बता रहा हूं, हज़ारों छात्रों से जुड़े होने के आधार पर बता रहा हूं, ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं स्टूडेंट्स अनावश्यक चीज़ों पर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ का खेल खेलते हैं। पीडीएफ से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक से डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। वन लाइनर क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी टू द पॉइंट सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हमने बता दिया। आपके लिए सबसे आपका पहला जो प्राथमिकता, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका जॉब और आपकी फैमिली। बाकी सभी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। लक्ष्य सबसे पहले आपका होना चाहिए। जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से बोला जाता है, टू द पॉइंट बोला जाता है, बिल्कुल आपके भविष्य और जो आपका कैरियर है उसके ओरिएंटेड सारी चीज़ें बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से बताई जाती हैं। कोई भी बिना यहाँ पे जो है फॉलोअर्स आदि की चिंता किए बगैर या फिर क्रिटिसाइज़ किए बगैर कि क्या फीडबैक मिलेगा क्या नहीं, जो चीज़ें हैं टू द पॉइंट स्पष्ट रूप से बताया गया। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।